हाय, दिस इज नरेश और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बीजगणित में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल है, जिसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं भविष्य के क्लास में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोगों को जैसे पता करना हो कि क्रमागत दो संख्याओं का योग अगर 72 है तो बताइए वो संख्याएं कौन सी होगी। इस तरीके के जब सवाल आएंगे, मतलब कोई चीज होगी जो अज्ञात होगी और हमें उसको ज्ञात करना होगा, तो अब हम उस तरह के सवाल करने वाले हैं जैसे क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। देखिए, बीजगणित में क्या होता है कि अज्ञात संख्या को हम लोग मान लेते हैं, सपोज दैट कर लेते हैं कि वो x है, a है, या फिर जो भी आप y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अज्ञात संख्या को मानते हैं और फिर हम उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें क्रमागत के बारे में बात करनी है कि अगर क्रमागत सम संख्या होगा तो कैसे मानना है और क्रमागत विषम संख्या होगा तो कैसे मानना है, इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम गिनती लिख के देख लेते हैं कि गिनती एक्चुअली होती क्या है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हमारी गिनती है। अब एक चीज आपको ध्यान से दीजिए, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या लाने के लिए क्या हुआ, कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, और क्रमागत सम का देख लीजिए, इसमें भी 2 का गैप है। ठीक, ये हुआ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक, इसमें कितने का गैप है, 2, ये 2 और ये 2। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपको क्रमागत संख्या सम दी हो चाहे विषम दी हो, अगर उसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा भाई, अगर उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो मिलेगा क्रमागत सम हुआ, चाहे इस तरह के, जैसे 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, तो ये क्रमागत कितनी संख्या हो गई, 5 और 7। ठीक, अगर क्रमागत संख्या चलिए 2 धन 2 कितना हो गया आपका 4, तो 2 क्रमागत संख्या कितने हो गए, 2 और 4, और ये हो गए 5 और 7, तो ये हो जाएगा आपका विषम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सम संख्या। ठीक, तो अगर आपको क्रमागत संख्याएं लिखनी हो तो ठीक है, कैसे करेंगे, आपको 2 जोड़ना हो। मान लीजिए अगर क्रमागत संख्या मान लीजिए कोई संख्या x है। ठीक है, तो क्रमागत अगर सम विषम की बात नहीं की गई तो अलग केस होगा, अगर सम विषम की बात की गई है तो अलग केस होगा। इसमें हम लोग सम विषम की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्रमागत संख्याएं लिखने को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, क्रमागत संख्याएं। ठीक, क्रमागत संख्याएं हो गई, एक और लिख लीजिए x धन 7, ये आपकी क्रमागत संख्याएं हुई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे देख लीजिए, क्रमागत सम संख्या मानना कितनी बड़ी कैसी बात है, देख लीजिए, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत संख्या पहले मान लीजिए, क्रमागत सम संख्या, पहले तो सम संख्या पे आ जाइए। ठीक है, सम संख्या अगर आप मान लेते हैं x है, ठीक है, अगर सम संख्या x मान लेते हैं तो x 5 भी तो हो सकता है ना, x 3 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, तो संभावना रहती है कि x सम है या विषम है। ठीक है, इस डाउट को हम लोगों को हल करने के लिए कि हमें कंफर्म होना चाहिए कि सम ही हो, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 2x कर लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, देखिए, 1 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 होगा, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 होगा, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, यानी कि हर हाल में आपकी संख्या आएगी क्या, सम आएगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुणा करते हैं, वो चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसका आंसर कितना आएगा, सम संख्या आएगी। ये हो गई। अगर हमें बात करनी हो सम संख्या अगर हमें मानना है तो हम लोग मान लेते हैं 2x। ठीक है, इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सम मानते समय क्या करते हैं और विषम मानते समय हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, चलिए, तो देखिए, क्रमागत सम संख्या हो गई, अगर हम इसको क्रमागत कहें, अब क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, तो अभी क्या बताया है, क्रमागत सम संख्या का मतलब पहली संख्या कितनी हो गई 2x और दूसरी 2x प्लस 2
और इसके बाद 2x प्लस 4 और इसके बाद 2x प्लस 6 और 2x प्लस 8 और 2x प्लस 10। तो यानी कि गैप कितने का हुआ? 2 का। 2 इसमें जोड़ा, 2 इसमें जोड़ा, 2 इसमें जोड़ा, 2 इसमें जोड़ा। अगर इसको पता करने कैसे सही है कि गलत, मान लीजिए x बराबर कितना रहा? x बराबर 1 रखो, ठीक है। तो x बराबर 1 रखो क्योंकि 2 गुणे 1 यानी कि कितना हो गया? 2, ठीक। और 2 गुणे 1 धन 2 कितना हो गया? 4, 2 दूनी कम 2 और 4, फिर 2 गुणे 2 धन 4 कितना हो गया? 8, ठीक। और 2 गुणे यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो जाएगा 6, ठीक। 2 गुणे 1 धन कितना? 6, तो कितना हो गया? 8। 2 गुणे 1 धन 6 बराबर 8। तो जो हम लोगों ने माना है, देखिए यहाँ पे एक हमने अगर सम रखो चाहे विषम रखो, ठीक है भाई, सम रखो चाहे विषम रखो, 2 से गुणा होने के बाद उसको सम हो जाना है। तो इस तरीके से हम लोग सम संख्याओं को मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सम संख्या मानेंगे और सवाल इस तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जब हमें विषम संख्या मानी। अभी हम लोगों ने क्या किया है? सम संख्या कर ली। सम संख्या हमने क्या माना? 2x, ठीक है। अगर हम इसमें एक जोड़ दें, कोई भी संख्या हो, x डिपेंड नहीं करता है, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, यानी कि सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली और विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटने वाली, ठीक है। तो फिर अगर किसी भी संख्या को 2 गुना करने के बाद एक जोड़ देंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आने वाली है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर इसको मानना हो, ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है? एक संख्या ये होगी और फिर इसमें भी हमें 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, x प्लस 5 होगा, 2x प्लस 7 होगा और 2x प्लस कितना? 9। अगर हम 2x बराबर क्या लिख दें? 1, तो 2x धन 1 कितना हो गया? 3, 2x गुणे 1 धन 3 5, 2x गुणे 1 धन 5 कितना हो गया? 7, 2 गुणे 1 धन 7 कितना हो गया? 9 और ये हो जाएगा क्या? तो 3, 5, 7, 9 और 11। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? विषम संख्या अगर कहा जाए क्रमागत तो ऐसे लिखनी है। इससे पहले जो हमने बता चुके हैं विषम। अब सवाल कैसे बनते इसके बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में, ठीक है। मान लो क्रमागत, एक सवाल मैंने ऐसे मान लिया है, माना क्रमागत, माना 3 क्रमागत, संख्या का योग, यहां संख्या होना चाहिए था, का योग 74 है, ठीक है। तो अगर क्रमागत संख्या है, इसमें देखिए सम विषम नहीं कर रहा है, सम विषम नहीं कर रहा है, तो एक बात ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया मानने का तरीका ये है, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको सम या विषम के झंझट में नहीं पड़ रहे हैं तो आपको अगर 3 संख्या मानने कहा जाए तो इस तरह मानिए x माइनस 1, x और x धन 1, ठीक है। अगर 2 कहा जाए तो सबसे बढ़िया यही है, तब तो ये दोनों मान लीजिए। अगर 3 कहा जाए तो ये मान लीजिए, ठीक है। कहा गया है इनकी संख्याओं का जोड़ कितना है आपका? 74, x माइनस 1 धन x और x प्लस 1 बराबर 74, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट गया और ये हो गया 3x बराबर 74। इसको थोड़ा ऐसा कर ले कि कट जाए, वरना दशमलव लाना पड़ेगा, ठीक। अब अभी भी नहीं कट रहा है। एंड इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने रूल समझाया है, ठीक है, कैसे करना है। बाकी आप इसको भाग कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, दशमलव बदल लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस तरीके के सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज, अगर आपने सम विषम क्रमागत लिखना सीख लिया है तो आपको सवाल लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बार बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वीडियो लंबे बना रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो को लंबा किया जाए, ठीक है।
तो ये रही सम कैसे मानना है। सवाल बहुत आसान होंगे। कहा जाएगा कि 2-3 क्रमागत संख्याओं का सम विषम संख्याओं का योग इतना दिया है, तो आपको ऐसे जोड़ लेना है और भाग कर लेना है, ठीक है। विषम भी कहा जाए तो ऐसे कर लेना है। अब जैसे इन्हीं को आपको जोड़ने कह दिया जाए, बता दिया जाए ये कितना है 600, ठीक है। तो सवाल क्या बनेगा 1 2 3 4 5, कहा जाए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ है 600, तो आपको वो संख्या बतानी है, ठीक है। क्रमागत संख्या बतानी होगी, तो ठीक है चलिए कर लीजिए। उसको एक 8 कर लें अगर हम लोग, सवाल समझाने के लिए मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, वरना लग तो ऐसे भी जाएगा, ठीक है। अब 8 देखिए 3 दूनी 6 3 6 18, तो आया कितना 26। तो 26 में से 1 घटाइए और ये 26 है, और 26 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 26 और 27। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके का जो वैल्यू आएगी आपकी x की, आपको इसमें रख देनी है, आपकी वो संख्याएं पता चल जाएगी। आंसर जांचने के लिए आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 78 आ जाएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहले x वालों से निपट लीजिए, इनको जोड़ दीजिए। कितने x है 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 हुआ। अब गिनतियों को कर लीजिए, ये कितना हुआ 1 3 4 4 9 9 7 16 16 9 25 है 600, ठीक। 600 में से 25 घटाओगे तो आएगा 575, ठीक। 575 घटे 10